नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन सिटी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शुरुआत यूपी से कर रहे हैं। यूपी में बिजली कटौती लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। 24 में से मात्र 7 से 8 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। गर्मी के मौसम में लोगों की परेशानी आसमान पर है और सूबे के मुखिया लोगों को 2016 तक इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं। तस्वीरें संभल के सरकारी अस्पताल की। यहां टॉर्च की रोशनी में 2016 तक इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं। तस्वीरें संभल के सरकारी अस्पताल की। यहां टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है। 20 से 25 मिनट तक अस्पताल अंधेरे में ही डूबा रहा। डॉक्टर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी से इलाज करते रहे। इसके बाद बिजली का दीदार हुआ। ऐसी तस्वीरें कमोबेश यूपी के कई शहरों के सरकारी अस्पतालों में नजर आ ही जाती हैं। ये तो बस बानगी भर है। जहां अस्पताल में बिजली सप्लाई का ये आलम हो, वहां आम लोगों की परेशानियों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वाराणसी में भी यही हाल है। लोग दिए की रोशनी में काम चलाने को मजबूर हैं। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से बिजली गुल। पंखे बंद है। गर्मी भगाने के लिए अखबारों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत बुरा हाल है। 1 बजे 1:30 बजे रात में आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, 8 बजे भाग जाती है। पूरा दिन ऑफिस में भी ये लाइट नहीं, बहुत बुरा हाल है। जब आदमी सोने के समय होता है तो उस समय जो है लाइट चली जा रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। लेबर वगैरह जो है कारखानों में जो है लेबर की प्रॉब्लम आ रही है। यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर के लोग भी बिजली के मारे हैं। लोग परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। कल से परसों से अब आज भी बहुत तेज धूप आती, दिमाग खराब है। बिजली को लेकर हो हंगामा मचा तो सूबे के युवा मुखिया की नींद टूटी। एसी चैम्बर से बाहर निकले सीएम ने लोगों को बिजली संकट दूर करने का सपना तो दिखाया, लेकिन इसके लिए 2016 तक इंतजार करने की शर्त भी रखी। समाजवादी पार्टी ने ये संकल्प लिया है और चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा कि 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। जानकारी मिली तो अखिलेश 2016 की बात कर रहे हैं। 2016 तो अभी बहुत दूर है। 2014 और 2015 में क्या होगा? लोग इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। टीवी न्यूज नेशन। तो लोग परेशान हैं, हलकान हैं और सियासत का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता सियासतदानों के पास। मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष अखिलेश सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली की भारी किल्लत है और इस गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली कटौती की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी बिजली को लेकर आंदोलन कर रही है और आज लखनऊ में जो शक्ति भवन है, बिजली विभाग का मुख्यालय है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। बिजली पर बीजेपी सड़क की सियासत में जुटी है। लखनऊ में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। बिजली भवन का घेराव हुआ। बिजली के मुद्दे पर बीजेपी वार कर रही है, वहीं यूपी सरकार बचाव में जुटी है। सरकार की जो नीति है उसके विरोध में ये प्रदर्शन है और अगर बिजली सरकार ने नहीं दी तो आप ये तय मानकर चलिए, ये संघर्ष हमारा रोजमर्रा का सड़क पर होगा और जनता को जब तक हम बिजली नहीं दिला लेंगे, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। ये सही है कि सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिजली की व्यवस्था कैसे बेहतर हो और उस रास्ते पे सरकार ने काम किया है और करने का संकल्प लिया। इसीलिए आपने देखा होगा 2 साल से लगातार काम हो रहा है। बिजली के मुद्दे पर अखिलेश न केवल अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, बल्कि पूरे मुद्दे का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं। जो पूर्ति होनी चाहिए केंद्र सरकार से, मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको आंकड़े आने चाहिए, जानकारी पूरी आपके पास पहुँचनी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने हो। जाहिर है बिजली पर चल रही सियासत से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस बिजली चाहिए ताकि गर्मियों में उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। टीवी न्यूज नेशन। और बिजली कटौती का आलम यह है कि सरकारी जिला अस्पतालों में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीजों के ऑपरेशन और इलाज किए जा रहे हैं। कासगंज में हुए
एक सड़क हादसे के घायलों को जब जिला अस्पताल लाया गया तो वहां न तो बिजली थी और न ही जनरेटर चल रहा था। डॉक्टर्स ने मैदान में ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल एक शख्स का ऑपरेशन भी डॉक्टर्स ने मोबाइल में टॉर्च जलाकर इसी रोशनी के साथ किया। तो उत्तर प्रदेश में आलम क्या है, स्थिति क्या है, ये आपके सामने है। अस्पतालों में मोबाइल की रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में इलाज किए जा रहे हैं। यहां तक कि अस्पताल के अंदर गर्मी भी इतनी है कि मैदान में ही डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि बाहर मैदान में इलाज कर दिया जाए और वहां पर ऑपरेशन भी मरीजों का कर दिया जा रहा है, घायलों का कर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरे के बीच में मोबाइल की रोशनी जलाकर मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है। बिजली संकट को लेकर वाराणसी में बीजेपी विधायक श्याम देवराय चौधरी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। अनशन के 3 दिन बीतने के बाद भी यहां बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। कैसे हैं वहां के हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद सेठ। अघोषित बिजली कटौती आज वाराणसी की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कहने को तो दिन में खाली 4 घंटे बिजली कटौती का नियम है शहर के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिजली यहां दिन भर में अघोषित तौर पे काटी जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसी जो अघोषित बिजली विद्युत कटौती है उसके विरोध में वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शहर दक्षिणी के विधायक श्याम देवराय चौधरी दादा पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इस भीषण गर्मी में लगातार 3 दिनों से उनका अनशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं निकल पाया है। भाई अब सीधे उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या जिसके लिए वो इस अनशन पर बैठे हुए हैं। दादा क्या समस्या है जिसको लेके आप यहाँ अनशन में? मेरा अनशन का जो मुद्दा है वो यही है कि काशी का महत्व और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनका यह संसदीय क्षेत्र है, इसको विद्युत कटौती से पूर्णतया मुक्त किया जाए। 24 घंटा काशी वासियों को बिजली दी जाए। श्याम देवराय चौधरी की मांग है कि प्रधानमंत्री का एक क्षेत्र हो गया है, इसलिए से बिजली कटौती से मुक्त किया जाए और 24 घंटा बिजली दी जाए। कुछ लोग यहाँ पे हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या है इस बिजली की, यहाँ पे कितनी समस्या इस शहर में है? इस समय बिजली की समस्या बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम लोग रात भर अंधेरे में पड़ना पड़ रहा है और काम धाम कर रहे हैं, सब थक के आ रहे हैं लोग काम से, अंधेरे में सो रहे हैं, गर्मी में छत पर वही हाल है, मच्छर और बहुत बुरा हाल चल रहा है इससे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो चुका है तो कुछ सुधार आएगा बिजली व्यवस्था? अभी तक तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मोदी जी बहुत कायदे से करेंगे, यहाँ के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। उम्मीदें तो है हम लोगों को कि यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। आए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी समस्या हो रही है बिजली को लेकर, यहाँ पर कितनी समस्या हो रही है बिजली? बहुत समस्या है भैया। 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, 4 सुबह जा रही है, दोपहर में आ रही है, रात में 10 से 12 कटौती है। हम लोग काम करके पहुँचते, खाना खाते हैं, खाते खाते बिजली चली गई। अब कितनी उम्मीद है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो चुका है प्रधानमंत्री का? अब हम लोग चाहते हैं जैसे हमारे दादा जनप्रतिनिधि है वैसे मोदी जी मिले, वो भी हस्तक्षेप कर दे। माननीय अखिलेश यादव से कहे कि बिजली दो और दादा को आके उठावे हैं। बिजली की समस्या इस शहर में वास्तविकता बहुत बड़ी है। दिन भर एक आंख मिचौली सी चलती रहती है बिजली की, कभी आती है कभी जाती है, कोई निश्चित समय नहीं रहता। लेकिन अब शहर के लोगों को उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो चुका है तो निश्चित तौर पर इसका जल्द से जल्द कोई हल निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ शरद सेठ, न्यूज नेशन।